मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, कर्ज में डूबा हुआ था, 15 से 18 घंटा काम करता था, मेरा बिजनेस फेल हो चुका था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फेल्ट स्टक. This is a story of how I learned how to code within 4 months and I got a job. मैंने ये बिना किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री या कोडिंग बूट कैंप के किया. मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या सीखा, how I got a job and how much that job paid. Let's go. Wait, before that hit the like button and इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली से आप जुड़ जाइए. टेक में आने से पहले मैं एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज चला रहा था. उसी समय मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था और मैं 20 लाख रुपीस का डेट पे आ गया क्योंकि मैंने कॉलेज से ही ड्रॉप आउट कर लिया था और मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं था. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जाऊंगा. मैं कुछ ऐसा चाहता था जिसमें थोड़ा ज़्यादा कैरियर स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म, और साथ में वो करके मुझे एक्साइटमेंट भी मिले. मुझे कोडिंग क्या है ये भी नहीं पता था. मुझे बस ये पता था कि टेक इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है जहां डेवलपर्स अपने सॉफ्टवेयर या ऐप बना के करोड़ों रुपए छापते हैं. मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बना के बिलियनर बन गया इसी इंडस्ट्री से. बस मुझे एक चेंज चाहिए था and I wanted to gain the ability to build something on my own. The idea of building something from 0 to 1 मुझे एक सुपर पावर लगता था. Day 1 मैंने बस गूगल पे जाके टाइप किया हाउ टू कोड. वहाँ मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक कोर्स CS50 मिला जहाँ से मैं अपनी लाइफ का पहले कोडिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में जाना और उसी से अपनी जर्नी शुरू किया. क्योंकि CS50 यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल था तो मैंने दिन रात एक करके सीखना जारी रखा. वहाँ मैंने कोडिंग का बेसिक सीखना शुरू किया. आई लर्न थिंग्स लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस. और पहली बार कोड करके अपना नाम स्क्रीन पर पॉप अप करके दिखा एंड इट फेल्ट लाइक हेवन एट द पॉइंट ऑफ टाइम. बट थिंग्स वेंट रॉन्ग. ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिन का था. मैं बोर होने लगा. मुझे लगने लगा कि मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. कुछ ट्यूटोरियल्स करने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं कुछ अप्लाई नहीं कर सकता. मुझे कुछ नया और मज़ेदार चाहिए था. डे 8 मैंने फिर से गूगल किया एंड सर्च हाउ एंड वेयर टू अप्लाई माई कोडिंग नॉलेज. तब मुझे यूडेमी के बारे में पता चला और मैंने एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोर्स परचेज करके सीखने लगा. मेरा खुद से किया जाने वाला ऐप जब मोबाइल पर इंस्टॉल होकर काम करता था मुझे बहुत खुशी मिल रहा है एंड नाउ आई लव्ड इट. I found my love. I kept learning for 16 to 18 hours every single day. मैंने सिर्फ 3 काम करता था: eat, code and repeat. इस पॉइंट पर ऑलरेडी आई वॉज स्टार्टिंग टू लव द जर्नी. मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद था और मैं खुद को ऐसा कुछ करते हुए देख सकता था लॉन्ग टर्म. मैंने कभी भी कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड या टफ नहीं सीखा था पहले. मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था और घंटों घंटों बीत जाता था. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूडेमी कोर्स एंड दिस जर्नी वाज अ लॉट मोर चैलेंजिंग. अब सिर्फ बेसिक कैलकुलेटर या फिर गैलरी ऐप बनाने के अलावा बहुत एडवांस लेवल के ऐप जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, ऑनलाइन वीडियो प्लेयर, न्यूज रीडिंग ऐप जैसा ऐप बनाने की शुरुआत हो चुका था. मेरे लिए ये एक बड़ा जंप था क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद से बिल्ड नहीं किया था. एट द स्टार्टिंग आई वाज स्टक. I didn't know how to handle the pressure. मैं डर गया था लेकिन मैंने खुद को डिमोटिवेट होने से बचाया और मेडिटेशन शुरू किया. मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प की खुद को स्टेबल बना के काम पर फोकस करने के लिए. इन एग्जैक्टली 1 मंथ मैंने अपना यूडेमी कोर्स कंप्लीशन ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट अर्न किया. आई वाज लर्निंग अ लॉट लेकिन मैंने पहले कभी कुछ फुल स्टैक नहीं बिल्ड किया था. मतलब एक फ्रंट एंड या इंटरफेस होता है जो आप कोई भी ऐप चलाते वक्त देखते हो, एक डेटाबेस जहाँ सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड ए सर्वर जो बैक एंड में सारी डेटा को हैंडल एंड मैनिपुलेट करता है फ्रंट एंड से आने वाले रिक्वेस्ट को लेकर. So I still felt like an imposter and not a real developer. You are not an intellectual. You are a fake and a fraud. So to become a programmer, I decided to build my first full stack project. I decided to clone Instagram. This was a suicide dive. Either you win or you lose your confidence forever. मैंने उसी दिन स्टार्ट किया कोडिंग. पहले UI बनाया, उसके बाद जब डेटाबेस की बारी आया तो मैंने गूगल फायरबेस चूज किया क्योंकि that was easy to integrate and most importantly free for the initial stage. अब यहाँ पे आके मैं फिर से अटक गया था. It was the most difficult task I have ever took in my entire life. मुझे पता चल गया था I made a mistake choosing this project. लेकिन जैसे भी करके मैं पीछे नहीं हटा. I kept coding. जब भी कुछ
इम्प्लीमेंट करनी थी, मुझे नहीं आता था, तब उसी एक चीज़ को लिए घंटों घंटों तक रिसर्च करता, यूट्यूब और गिटहब के प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करता था। इट वॉज पेनफुल but I continued. I have stepped into the real world of programming. I learned how to debug my code on my own. This made me feel like I was a real developer. As a result, building my first full stack project, I ended up learning कि कैसे database डिजाइन करना है, ऑट्स सेट कैसे करना है, आपको क्लाउड सर्वर पर कनेक्ट कैसे करना है, और एंड में यूजर से कैसे इनपुट लेके डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है। ये सारी चीजें ऐसी है जो मैं कभी ट्यूटोरियल्स करके नहीं सीख सकता था, और लगभग 2 महीने में मैंने अपना पहला फुल स्टैक ऐप कंप्लीट किया। मुझे याद है मैंने जब ये ऐप कंप्लीट किया था एंड आई स्टार्टेड टू रन इट, मुझे लग रहा था कि मैं एक रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया था। बट तभी रियलिटी सेट इन एंड आई रियलाइज्ड आई एम स्टिल ब्रोक। मैं कुछ महीने से एक भी पैसा नहीं कमा रहा था और मुझे अभी भी पैसा कमाना था, लेकिन पहले आई नीडेड एन इंडस्ट्री लेवल नॉलेज, जिसके लिए मुझे जॉब ढूंढनी थी। इट वाज टाइम टू सी इफ एवरीथिंग दैट आई लर्नड वाज एक्चुअली वर्थ एनीथिंग। जो मैंने सीखा क्या वो सच में कुछ लायक था या नहीं। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मुझे कैसी जॉब चाहिए। मुझे रिमोट जॉब चाहिए था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे किसी छोटा या मीडियम साइज कंपनी में काम करना था, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। आई वांटेड सम ऑफ माय फ्रीडम। आई स्टार्टेड टू बिल्ड अ नाइस एंड स्टैंडर्ड रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर वेरियस जॉब्स जो मेरा नीड के हिसाब से फिट होता था। लेकिन जॉब ढूंढने से पहले मैंने एक लास्ट टाइम रिस्क लेना चाहा। मुझे खुद से एक एंड्रॉयड ऐप बनाना था जिससे मैं पैसा कमा सकूं। And I started for the plannings. 3 दिन continuously मैंने सिर्फ आइडिया फर्निश किया, and finally came up with an idea and started to build it from scratch. दिन रात एक कर दी मैंने। After almost 20 to 25 days, I have completed the app and released it on Play Store. The idea was simple. ऐप पर एडवर्टाइज आएंगे, यूजर्स ऐड को क्लिक करेंगे, जब क्लिक होगा तब कुछ कॉइन्स उनको मिलेगा जिससे यूजर्स बाद में पेटीएम मनी के थ्रू रिडीम कर पाए, और सीपीसी का जो पैसा था वो मुझे मिले। That app instantly got viral और मुझे अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। At that point मुझे फील होने लगा I'm going to be a billionaire soon. But आखिर में सपना सपना ही होता है। सब खत्म हो गया। ऐप पर गूगल एडमॉब से स्ट्राइक आ गया, और फाइनली मेरा ऐप प्ले स्टोर से डिलीट हो गया। मैं फिर से अब जमीन पर गिर पड़ा था। Now my plan is to get in my foot into a company until I work on a multi-billion-dollar app. ओवरऑल मैंने लगभग 24 जॉब्स ढूंढा जो मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से फिट लग रहा था। आई गॉट अराउंड 6 रेस्पॉन्सेज। फ्रॉम दोस रेस्पॉन्सेज आई गॉट 4 इंटरव्यूज, और उन 4 इंटरव्यूज में से मुझे 3 लेजिटिमेट जॉब ऑफर्स मिला। मैं उस 3 कंपनी में से एक चूज किया जहां मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दिया, और टाइम फ्रीडम। क्योंकि मैं टाइम फ्रीडम पिक किया तो मेरा वहाँ पे सैलरी कम था, फिर भी साल का 10 लाख रुपए उतना भी बुरा नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा पार्ट ये था कि मैं पूरी टाइम रिमोट काम कर सकता था, घर बैठे बैठे अपने फैमिली के साथ, और वीक का सिर्फ 5 ही दिन काम करना होता था। सो दैट वाज ए बोनस ऑन बोनस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक एक्सपर्ट डेवलपर बन जाओगे अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डिड to learn just enough to land me a job, as most of the progress that I have as a developer all came on the job. यहाँ कोई लक्ष्य नहीं था, just focused effort. Now I have been working in tech for a decade, and let me be the first to tell you that nobody cares about your credential. Learning how to code was mainly dependent on 2 things. First, learn how to solve problems, and 2, persisting. यानी कि मेहनत करते रहना until you find a solution that you are looking for to solve a problem. If you are interested in your career and skills, also learn more cool stuff, make sure to subscribe to the channel, and अपनी status पर वीडियो के लिंक को शेयर करने के लिए दिल से thank you. I hope this helps. If you need anything else, feel free to ask. I'm Meghraj.chetia signing off.